एक एक क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। लीजिए, ये रहा आपके सामने हमारे जीके से रिलेटेड पहला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने राजस्थान जीके से रिलेटेड पहला। क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए थे? यानी ऐसा कौन सा स्थल है जहां से यूनानी राजा है मिनांडर, उनकी 16 मुद्राएं प्राप्त हुई है? देखिएगा, मुद्राओं की जब बात करते हैं तो एक स्थान है हमारे जयपुर के अंदर बेराट। बेराट जो स्थल है वो है आपके जयपुर के अंदर, बाणगंगा नदी के किनारे। और ये जो बेराट स्थल है, यहां से हमें टोटल 36 मुद्राएं मिली है। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि 36 मुद्राएं कहां से मिली है? याद रखिएगा, बेराट से। इन 36 में से याद रखिएगा 28 जो मुद्राएं हैं, 28 जो सिक्के हैं, वो है आपके इंडो ग्रीक सिक्के। और 8 जो हैं वो है आपके आहत यानी कि पंचमारक सिक्के। तो क्वेश्चन यहां से फिर दो प्रकार के बन गए। एक तो ये बन गया 36 सिक्के कहां से? बेराट से। 8 आहत या पंचमार्क सिक्के कहां से मिले? बेराट से। एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है इंडो ग्रीक सिक्के कहां से मिले? बेराट से। कितने? 28। इन 28 में से याद रखिएगा जो 16 सिक्के थे वो थे आपके यूनानी राजा मिनांडर के। किसके थे? यूनानी राजा है मिनांडर के, इसके। और ये जो 16 सिक्के मिले हैं यूनानी राजा मिनांडर के, ये सूती वस्त्र के अंदर लिपटे हुए मिले। इससे एक चीज और क्लियर हो गई कि राजस्थान में सूती वस्त्र के अवशेष कहां से मिलते हैं? बेराट से। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, बेराट। यानी कि एक चीज क्लियर हुई कि सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने अगला। क्या कह रहा है? देखिए, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुज्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? गुज्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। देखिए, गुज्जर प्रतिहार की बात करते हैं तो हम हमारे राजस्थान में दो जगह पढ़ते हैं, एक मंडोर के गुज्जर प्रतिहार और एक आप पढ़ते हैं भीनमाल के गुज्जर प्रतिहार। नागभट्ट सेकंड हो, चाहे आपके महेंद्रपाल हो, देवपाल हो, या ये आपके भद्रभट्ट फर्स्ट हो, इनमें से ऐसे कौन से शासक हैं जिनका संबंध गुज्जर प्रतिहार से नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके ऑप्शन नंबर 4। बाकी सब के सब क्या है? गुज्जर प्रतिहार से रिलेटेड है। ठीक है, और गुज्जर प्रतिहार आप मंडोर और भीनमाल हमारे राजस्थान में दो जगह आप पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट। क्या कह रहा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने अगला। क्या कह रहा है? देखिए, क्वेश्चन है कि राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमितिक पदनाम का प्रयोग किया जाता था, किसके लिए? नैमितिक, यानी कि एक चीज इस क्वेश्चन को पढ़ने से ये क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक या जो राज व्यवस्था थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। कौन सी? राजस्थान के प्राचीन में, मध्यम में कैसी रही, उनसे रिलेटेड। जैसे देखिए, राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमितिक पदनाम का प्रयोग किसके लिए करते थे? तो याद रखिएगा, ये करते थे राज्य के ज्योतिषी के लिए, जो पंडित जी ज्योतिष हुआ करते थे ना, उनके लिए। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली वे कौन है? यानी वक्तित्व पे क्वेश्चन आ रहा है एक, कि ऐसे क्रांतिकारी कौन है जिसे महंत यानी कि एक संत थे, एक साधु थे प्यारेलाल, हत्याकांड के तहत सजा मिली थी उनको। तो इसके तहत सजा जिनको मिली थी वो है आपके केसरी सिंह बारठ। याद रखिएगा, बारठ परिवार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बारठ परिवार का संबंध कहां से है? तो याद रखिएगा शाहपुरा से। ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा से। और राजस्थान का वह परिवार जिसने अपना संपूर्ण जीवन स्वतंत्रता आंदोलन के लिए त्याग कर दिया था वो है आपके बारठ परिवार। नाम सुनते हैं आप? केसरी सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ के पुत्र का नाम है प्रताप सिंह बारठ, जबकि इनके भाई का नाम है जोरावर सिंह बारठ। तो केसरी सिंह बारठ को याद रखिएगा, महंत प्यारेलाल हत्याकांड के तहत सजा हुई थी और इनको कौन सी जेल में रखा गया था? तो याद रखिएगा, बिहार की है हजारीबाग जेल में, हजारीबाग जेल में। और केसरी सिंह बारठ नाम आते ही इनकी एक रचना याद आ गई होगी, चेतावनीरा चुंगटिया। कौन सी? चेतावनीरा चुंगटिया। आप सब जानते हैं कि मेवाड़ के महाराणा जिनका नाम है फतेह सिंह, फतेह सिंह 1903 के अंदर दिल्ली के अंदर लॉर्ड कर्जन के दरबार में भाग लेने जा रहे थे, तब उनको रोकने के लिए केसरी सिंह बारठ द्वारा 13 सोटे लिखकर भेजे गए, जिन्हें इतिहास में कहा गया है चेतावनीरा चुंगटिया, और ये डिंगल भाषा में थे। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने अगला। देखिए, निम्नलिखित में से किसने राजपुताना की देशी रियासतों के साथ 17 to 18 की
अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी, यानी कि राजपूत रियासतों के साथ 1817, यानी कि आप सब जानते हैं 17 से लेकर 23 तक क्या हुई थी, अधीनस्थ संधियां हुई थी ना, अधीनस्थ संधियां। और ये किनके समय की बात है, उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, उनके समय की। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स की ये जो अधीनस्थ संधियां हैं, ये राजपुताने की देसी रियासतों के साथ करने कौन आया था, तो याद रखिएगा चार्ल्स मेटकॉप। और ये चार्ल्स मेटकॉप कौन है, तो ये दिल्ली का रेजिडेंट है, याद रखिएगा दिल्ली से आया था ये। और इसकी सहायता किसने की थी, कर्नल जेम्स टोड ने, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट, पूछा जा रहा है आपको। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन है आपके एकीकरण से रिलेटेड। देसी रियासतों जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। अब आप सब जानते हैं कि राजस्थान के एकीकरण की जो शुरुआत होती है वो मत्स्य संघ से होती है। प्रथम चरण है ये मत्स्य संघ, और ये कब गठित हुआ था, तो 18 मार्च 1948। दूसरा जो चरण है वो हुआ आपके 25 मार्च 1948। तीसरा जो चरण है वो हुआ आपके 18 अप्रैल 1948। अब प्रथम चरण के अंदर 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। और ये जो 25 मार्च 1948 है, इसके अंदर थी 9 रियासतें। और 18 अप्रैल 1948 को एक रियासत कौन सी मिली थी, उदयपुर। अब आप देख लीजिए, पूछ रहा है 25 मार्च 1948 को हिस्सा नहीं थी, उदयपुर जो है वो कब का हिस्सा थी, 18 अप्रैल का था। ऑप्शन नंबर 3, उदयपुर इसके तहत नहीं, उदयपुर तीसरे चरण के तहत हाँ राजस्थान का हिस्सा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, त्याग भूमि के संपादक कौन थे। देखिए, सिक्कों से क्वेश्चन आया, वक्तित्व से क्वेश्चन आया, और अब आपके सामने समाचार पत्र से क्वेश्चन आया, और एकीकरण से और क्वेश्चन आ रखा है, एक प्रशासनिक व्यवस्था से क्वेश्चन आ रखा है। मतलब आरएस के अंदर प्रत्येक बिंदु से क्वेश्चन आता है। त्याग भूमि के संस्थापक कौन, त्याग भूमि एक समाचार पत्र है जिसके संपादक कौन है, तो याद रखिएगा हरिभाऊ उपाध्याय। ये जो हरिभाऊ उपाध्याय है, आप सब जानते हैं कि अजमेर मेरवाड़ा जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश था ना, अजमेर मेरवाड़ा, इसके एकमात्र सीएम बनने वाले व्यक्ति हैं ये हरिभाऊ उपाध्याय। एकमात्र क्या बने थे, अजमेर मेरवाड़ा के सीएम, याद रखिएगा। और बिजोलिया किसान आंदोलन का जो तीसरा चरण था वो इनके द्वारा ही चलाया गया था, तीसरा चरण। हरिभाऊ उपाध्याय, जिनकी पत्नी का नाम है रम्मा देवी, याद रखिएगा रम्मा देवी, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे, अब देखिए आपके सामने एक तरफ तो मंदिर हैं और एक तरफ जिले हैं, और कह रहा है मिलान करना है। कामेश्वर महादेव, शीतलेश्वर महादेव, पीपला माता और नीलकंठ। अब देखिए, वैसे इसकी यदि आप चर्चा करेंगे तो कामेश्वर महादेव जो है वो है आपके कहां पर, पाली, यानी एक में डी है। अब जिसमें नहीं है उसको तो काट दीजिए, एक में डी है। अब आप जानते हैं कि शीतलेश्वर जो है ये राजस्थान का प्रथम समय अंकित मंदिर है, ये याद रखिएगा। फर्स्ट समय अंकित मंदिर कौन सा है, याद रखिएगा शीतलेश्वर। ये कहां पर है, आपके झालावाड़ में। तो दूसरे के अंदर सी है, दूसरे के अंदर सी, एक में बचा है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्योंकि पीपला माता जो है वो आपके जोधपुर में, और नीलकंठ महादेव आप जानते ही हैं सरिस्का अलवर में। तो कहने का मतलब एक तरफ कुछ धार्मिक स्थल मंदिर दिए और सामने जिलों के नाम, और वैसे ये पर्यटक स्थल भी है। ठीक, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है। चित्तौड़ जो किला है उसके अंदर बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन ऐसा कौन सा मंदिर है जो कि एक जैन मंदिर है। देखिए, कुंभ श्याम मंदिर, ये जैन मंदिर नहीं है। ये जो 27 देवरी है ना, ये 27 जैन मंदिरों का क्या है, समूह है। 27 जैन मंदिरों का, 27 जैन मंदिरों का क्या है, याद रखिएगा समूह है। और कई बार तो ये सिंगल पूछ लेता है कि 27 देवरी नामक जैन मंदिरों का समूह किस किले में है, चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। तुलजा भवानी मंदिर याद रखिएगा, ये बनवीर द्वारा निर्मित है। समिदेश्वर मंदिर जो है ये मोक्कल द्वारा है। ठीक है, कुंभ श्याम मंदिर है ये कुंभा द्वारा निर्मित है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर है 11, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर की चित्रकला से संबंधित नहीं है, अलवर से नहीं है। देखिए, जमुना दास, बख्शाराम, नंदराम या नानक राम। आप कहेंगे सर बाकी का पता नहीं, ये जो नानक राम है ये किशनगढ़ से लेके, ये कौन सी के हैं, किशनगढ़ से लेके, और पूछ भी यही रहा है, अलवर से नहीं है तो नानक राम नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चित्रकला से भी क्वेश्चन आया। अब देखिए, साहित्यिक रचना से क्वेश्चन है, एक तरफ कुछ रचना है और एक तरफ लेखक के नाम पूछ रहा है। सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। पग फेरो है मणि मधुकर की, कोडम दे है मेघराज मुकुल, मेघराज मुकुल वही है, चुड़ावत मांगी सेनानी शीश काट दी दियो सतरानी। पागी है चंद्र प्रकाश दवेल की। बोल भारमली जो है ये यादवेंद्र शर्मा की नहीं है, ये जोशी साहब की है, याद रखिएगा। ठीक है, चंद्र प्रकाश जोशी।
तो ऑप्शन नंबर ए है, ये आपके सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अगला है घुंवरी देवी, जो कि आपके बीकानेर की है। घुंवरी देवी जिस गायन शैली से संबंधित थी, अब देखिए बीकानेर है, बीकानेर जैसलमेर यानी कि पश्चिम राजस्थान की एक ही गायकी तो है, वो कौन सी है? मांड गायकी। ऑप्शन नंबर 2 मांड गायकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नारी संत दयाबाई शिष्या थी किसकी? नारी संत दयाबाई किसकी शिष्या थी? अब देखिए दो ही नाम सुनते हैं आप, एक तो दयाबाई और एक है आपके सहजोबाई। ये दोनों दोनों जो हैं वो किसकी शिष्या है? तो आप जानते हैं संत चरणदास जी की। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सहजोबाई की रचना है सेज प्रकाश, जबकि इसका है दयाबोध। ठीक है, ये भी और इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ लेता है वो कभी कभी। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है। ग्रासिया, देखिए घुंवरी है वो भिल्लों की है, बम जो है ये आपके मेवात क्षेत्र का है। ठीक है, हाँ, और तेहरे ताली जो है ये आप सब जानते हैं रामदेव जी की आराधना में होता है। यहां पर प्रोपरी पूछ रहा है कि ग्रासिया जनजाति, याद रखिएगा लूर, लूर जो नृत्य है वो आपके ग्रासिया जनजाति से क्या है? संबंधित। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है विजयदान देथा के बारे में, बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन। क्या कह रहा है? विजयदान देथा के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयदान देथा जिसे आप कहते हैं बिज्जी, बिज्जी के नाम से जानते हैं ना, जिनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है जी बातारी फुलवारी। कमेंट करके बताइएगा बातारी फुलवारी में कितने खंड है? हो सकता है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने, तो बातारी फुलवारी में कितने खंड है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। तो विजयदान देथा के बारे में देखिए, विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक हैं जिनकी कहानी है चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई। बिल्कुल सही है। दूसरा, विजयदान देथा रूपायन संस्थान के सह संस्थापक है। बिल्कुल है, रूपायन संस्थान जिसकी स्थापना 1960 के अंदर कोमल कोठारी जी द्वारा की गई थी, और ये कहां पर है? तो बोरुंदा जोधपुर। कहां पर है? याद रखिएगा बोरुंदा जोधपुर में। ठीक है, यानी ये भी सही है, तो ए वे बे दोनों सत्य हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, दोनों ही सही है भाई। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, और हमारे जीके से संबंधित क्वेश्चन कौन कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं, देखिएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा 25 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, दिख रहा है आराम से? ठीक है, देखिए पूछ रहा है आपसे सूची ए और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ जिले हैं और एक तरफ पर्वत है। देखिए पूछ रहा है बरवाड़ा, दो चीजें हैं देखिए, एक तो है चौथ का बरवाड़ा, चौथ का जो बरवाड़ा है वो है आपके सवाई माधोपुर में, चौथ का बरवाड़ा है सवाई माधोपुर में, याद रखिएगा। बरवाड़ा है ये है जयपुर की एक चोटी, और यही तो पूछ रहा है, तो बरवाड़ा है जयपुर में। झाड़ोल एक पर्वत है जालोर का, रघुनाथगढ़ आप सब जानते हैं शिखर, और भानगढ़ जिसे भूतों का गढ़ बोलते हैं वो है अलवर। तो ऐसा ये दूसरा क्वेश्चन, एक मंदिर थे, एक तरफ जिले, एक तरफ जिले एक तरफ पर्वत। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है? ऐसी कौन सी पहाड़ियां हैं जो विंध्यन पर्वत श्रेणी? देखिए जब आप ये राजस्थान का मैप देखते हैं, यहां पर आप पढ़ते हैं विंध्यन, क्योंकि विंध्याचल पर्वत मालवा का भाग है यहाँ पर, और ये दक्षिण है, ये पूर्व है, और दक्षिण पूर्व के मध्य कोटा बूंदी बारा झालावाड़ कोटा संभाग है, और यहाँ पर जो पहाड़ियां हैं कौन सी है? मुकुंदरा की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार, तो याद रखिएगा राज्य के दक्षिण व पूर्वी भाग में है, राज्य के हाड़ौती क्षेत्र में है, ऐसे भी आ सकता है ऑप्शन के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान जी की बड़ा इजिश आता है जी, ऐसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सूची ए का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ मुख्य सिंचाई परियोजना है और एक तरफ सिंचाई सुविधा से लाभान्वित जिले हैं। पहला है सिद्धमुख परियोजना, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर नहर परियोजना, आपको पता हो तो ये संबंधित है हनुमानगढ़ और चूरू, नहर भादरा और राजगढ़ तहसील। नर्मदा परियोजना, आप सब जानते हैं कि ये नर्मदा जो परियोजना है ये है जालोर और बाड़मेर, फुमारा पद्धति वाली। ठीक है, फिर है आपके झमई परियोजना, और झमई परियोजना है पाली जालोर जोधपुर, जबकि जाखम परियोजना है आपके उदयपुर और प्रतापगढ़। आइडिया वैसे लग रहा है थोड़ा थोड़ा, जाखम जाखम बांध है प्रतापगढ़, अब इसमें प्रतापगढ़ यहाँ है, झमई बांध पाली, पाली केवल यहाँ है, मिलान हो रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से खनिजों का राजस्थान का लगभग अकेला उत्पादक राज्य? लगभग अकेला। शीशा और जस्ता इसमें है, आप कहेंगे बिल्कुल है,
ताम्रअयस्क में अकेला नहीं है, वोलेस्टोनाइट में तो बिल्कुल, और सेलेनाइट, यानी कि ए से और दे सही है, ए से और दे, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31 नंबर क्या कह रहा है, वर्ष 2017 और 18 दिसंबर 2017 तक राजस्थान के कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन प्राप्त हुआ। तो ये तो हमें नवीनतम आंकड़ों के तहत पढ़ना है, बाकी इसका जो आंसर है वो आप जानते हैं, बाड़मेर सांचौर बेसिन ही तो है, इसी से तो सर्वाधिक होता है। ठीक है, अब ये है क्वेश्चन नंबर 32। जनगणना से जब भी क्वेश्चन आता है, कभी ऐसे सिंपल नहीं आता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, या ऐसे ऐसे आता है। जनगणना 2011 के अनुसार क्रमशः भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, भारत का बताना है पहले, वो है 31.15, उसके बाद में राजस्थान का बताना है, वो है आपके 24.87%, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है, महत्वपूर्ण खनिज आधारित, देखिए जस्ता है खनिज आधारित, सीमेंट है, संगमरमर है। इलेक्ट्रॉनिक जो उद्योग है ये खनिज आधारित नहीं है, तो ए बे और दे, ए बे और दे, ऑप्शन नंबर 3 याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, देखिए 34। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है। यह जनसंख्या से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन, और जब भी न्यूनतम है तो बीकानेर और नागौर आएंगे प्रतिशत के मामले में। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35। पंचभद्रा बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी, अभी विगत एग्जाम में डायरेक्ट यही क्वेश्चन आया था कि ऑयल रिफाइनरी कहां पर है, बाड़मेर में, इसीलिए कहते हैं विगत एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पढ़ते हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए ये दो एग्जाम के अंदर आया कि राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी कहां पर है, पंचभद्रा बाड़मेर, यहां पूछ रहा है कि पंचभद्रा बाड़मेर में जो ऑयल रिफाइनरी है वो किसका उपक्रम है। तो आप जानते हैं एक तो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम HPCL, और इसके साथ में कौन है, राजस्थान सरकार, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 36। कौन सा सुमेलित नहीं है, एक तरफ जिला है और एक तरफ शुभंकर दे रखे हैं। भीलवाड़ा का मोर है नो डाउट, क्योंकि अजमेर का खड़मोर है। चूरू का क्या है, कृष्णमृग काले हिरण। सवाई माधोपुर का शेर नहीं है, सवाई माधोपुर का टाइगर बाघ है, ऑप्शन नंबर 3 इज इनकरेक्ट। बाकी जैसलमेर का गोडावण है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसलमेर का गोडावण। ठीक है, अगला नंबर है आपके सामने 73, क्या कह रहा है, निम्न में से किस ताप विद्युत परियोजना की प्रति स्थापित विद्युत क्षमता सर्वाधिक है। और यही क्वेश्चन 18 के RS में है, और यही क्वेश्चन अभी CET के अंदर भी आया सेम, कि सर्वाधिक ताप विद्युत क्षमता किसकी है, तो वो है सूरतगढ़ की, याद रखिएगा 2820 मेगावाट। कहां पर है ये, गंगानगर, क्योंकि छबड़ा की है 2320। ठीक है, तो किसकी है सर्वाधिक, सूरतगढ़ गंगानगर की, याद रखिएगा। ठीक है, राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में निम्न में से कौन सा अनुपम बिक्री प्रस्ताव नहीं है, कौन सा है पर्यटन में जो बिक्री प्रस्ताव नहीं है। पैलेस एंड वॉयल्स ट्रेन ये तो है, किले महल हवेलियां है, मेले और त्योहार है। चिकित्सक जो पर्यटन है ये इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है निम्न में से कौन सा राजस्थान का तेल क्षेत्र नहीं है। ऐश्वर्या, मंगला, सरस्वती है, गंगा नहीं है, याद रखिएगा। कौन सा नहीं है, गंगा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, पूछा जा रहा है आपको राजस्थान की निम्न जिलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में अंतर्गत नहीं आती है। अब ये क्वेश्चन इतना प्रसिद्ध है कि विगत एग्जाम अभी जो है उनमें कई बार आया है ये, कि कौन सी ऐसी झील है जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल नहीं है। क्योंकि इस कार्यक्रम में राजस्थान की 6 झील है, जिसमें देखिए फतेह सागर झील है और पिछोला झील है।
ठीक है, नक्की झील है, आना सागर झील है, पुष्कर झील है और जयपुर की मान सागर झील है। जो शामिल नहीं है वो स्वरूप सागर झील है। ठीक है, तो ये थे आपके आरएस के अंदर राजस्थान जीके के 2018 में 40 क्वेश्चन आए थे जो हमने सोल्व किए। अब इसके अलावा करंट रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, लेकिन करंट हम 18 का क्यों पढ़ेंगे, इसलिए सोल्व भी नहीं करवा रहे हैं, हम आगामी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था आज के हमारे आरएस का प्री का पेपर 2018। मिलेंगे अगले और कुछ इसी प्रकार के नए पेपरों के साथ। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।